हेलो एवरीवन, नमस्कार। और जिस चीज़ के लिए आपने इस चैनल को, इस वीडियो को ओपन किया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिगनर्स के लिए, यानी कि जो सिविल सर्विसेज का सपना देख रहे हैं, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं और कोचिंग वोचिंग बाद में करना चाहते हैं, वो पहले क्या पढ़ें। मतलब कि जो अभी ग्रेजुएशन में है या अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पहले कुछ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि होता क्या है, क्या उसमें आता है, तो उसको उनको पढ़ना क्या चाहिए। और इसमें हम उन सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो टॉपर्स ने रिकमेंड किया है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है और पढ़ सकते हैं। जिसको देखने के बाद आप जा कर के एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो आपको मदद मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें बेसिक जो मेन सब्जेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट इसमें कई सारे हैं, और अगर आपको जानना है कि सिलेबस क्या होता है यूपीएससी का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो मिल जाएगी। या इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ी है सिलेबस के बारे में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। खैर, तो इसमें मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके लिए मैंने इसमें बुक्स का रिकमेंड किया है। जो टॉपर्स ने रिकमेंड किया, मैंने बस उसको दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, लास्ट तक आपको मदद मिलने वाली है, काफ़ी इसमें हेल्प होगा। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मतलब हिंदी मीडियम में भी ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सबके लिए, बिगनर्स के लिए। बाकी देखिए, सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, मेन इंपॉर्टेंट सबसे मेन बुक जो होती है, अगर आप बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी, तो सबसे मेन जो बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी। सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की। तो ये तो मेन बुक हो गई। मेन बुक कौन सी हो गई? एनसीईआरटी। तो इसके आप पढ़ सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों को मदद। बेसिक बुक है जो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, या तो फिर आप ऑफलाइन जाके खरीद सकते हैं। तो ये आपका सबसे मेन एनसीईआरटी तो भाई कंपलसरी है, अगर आप बिगनर्स हैं तो। आपको शुरुआत करना है, समझना है कि का कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सिलेबस वाला वीडियो मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। और आपको समझना है, तो सबसे पहली बुक होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप अपर लेवल में जाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है, आप ध्यान से देखना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस करा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री एक पार्ट होता है, जीएस 1 का पार्ट है। तो हिस्ट्री में दो तीन, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया आता है। तो मेडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा है जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉडर्न इंडिया हो गया या आर्ट एंड कल्चर हो गया। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर सब क्वेश्चन आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो कई सारे टॉपर्स ने रिकमेंड की है, वो है स्पेक्ट्रम की। आप मॉडर्न इंडिया वाली बुक पढ़ सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम। और एक चीज़ और, एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी प्लस। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर डिस्कस करें हम, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। ये वाली विथ एनसीईआरटी, यानी कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना, उसके साथ आर्ट एंड कल्चर की ये नितिन सिंघानिया वाली बुक पढ़नी है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी पे भी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी तो बेसिक है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। एनसीईआरटी आप पढ़िए, और फिर उसके साथ एनसीईआरटी के साथ साथ आप जीसी लियोंग का सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ये किसका है? ऑक्सफोर्ड इंडिया इसको पब्लिश करता है। तो जीसी लॉन्ग का फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप। ज्योग्राफी के लिए बेसिक किताबें हैं। एंड पॉलिटी के लिए तो यूनिवर्सल किताब है, जो सबको पता है, इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। हालांकि उसके पहले एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ, इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ना भूलें। ये मतलब कि बेस से थोड़ा सा ऊपर बुक है, बेसिक बुक एनसीईआरटी ही है। तो ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक्स, अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह। तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो ये इसको भी पढ़ सकते हैं। हाँ, विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इससे इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा मदद तो नहीं मिलती, लेकिन पढ़ सकते हैं आप। और अगला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट की बात करें हम, तो इन्वायरमेंट का हो गया आपका शंकर आईएएस का बुक आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, जो मेरे काफ़ी टीचर्स ने भी रिकमेंड करा है, और बहुत सारे टॉपर्स ने भी रिकमेंड करा है शंकर आईएएस का बुक इन्वायरमेंट के लिए। प्लस एनसीईआरटी तो भाई कंपलसरी है सबके लिए, यानी कि शुरुआत अगर कर रहे हैं यूपीएससी का, तो आप शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा।
तो एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी एनसीईआरटी मैं पढ़ चुका हूँ, अभी मुझे ऊपर थोड़ा पढ़ना है, तो उसके लिए आप ये सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, आपका ड्रीम है, इसको किसी के कहने पे मत रुकिए, इसको किसी के कहने पे मत बदलिए। आपको अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए। अगर आपको भरोसा है कि आप क्लियर कर सकते हैं तो आप क्लियर बिल्कुल कर सकते हैं। बस उतना समय दीजिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई दूसरा नहीं जानेगा आपके बारे में कि आप हैं क्या। तो आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपने आप से सवाल पूछिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जितना समय उसमें समय जितना लगेगा उतना मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, जितना टाइम लगेगा उतना मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप बिगनर्स हैं, आप ये सारी चीज़ें शुरुआत करिए इससे, क्योंकि पहला कदम रखना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर आप फर्दर यूपीएससी का कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये बिगनर्स बुक्स हैं और यही आपको सभी लोग रिकमेंड करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी हेल्प हुआ होगा। आपको अगर मदद मिली है तो थोड़ा सा मदद हमारा भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले आप हैं, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट हम इस पे अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। मेरा नाम है कुमार आशीष अवधनाथ, मेरा नाम है आशीष अवधनाथ, और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे आपको कई सारे यूपीएससी के वीडियो मिल जाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यूपीएससी शुरू करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बारे में सिलेबस क्या है, सिलेबस जानना। आपने कई सारे टॉपर्स का वीडियो देखा होगा, उन्होंने यही कहा है कि पहले सिलेबस रट लो। तो सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी चैनल पे जाके वीडियो बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट की बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी आईएएस रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स फॉर बिगनर्स। तो आप, आई होप कि आपको मदद मिली होगी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू।